नमस्ते। आपने वार्म अप का नाम ज़रूर सुना होगा, चाहे योग का अभ्यास करना हो या फिर कोई स्पोर्ट हो या फिर कोई और एक्सरसाइज हो। वार्म अप सभी लोग करते हैं। आज जो आपको मैं वार्म अप बताने जा रहा हूँ यह यौगिक वार्म अप है और ये बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है। इस पर स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बहुत वर्क किया है और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का नाम हम सभी लोग जानते हैं कि किस ढंग से उन्होंने जो क्लासिकल योग है उस योग को साइंस के साथ जोड़ते हुए कई सारे अभ्यास उन्होंने बताए हैं। और ये जो अभ्यास अभी मैं बताने जा रहा हूँ वार्म अप का अभ्यास, उसको यौगिक वार्म अप कहते हैं, यानी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं या फिर पवन मुक्त आसन के छोटे छोटे अभ्यास हैं। आप अगर इनके बिना अभ्यास करते हैं, अगर डायरेक्ट आप आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके आसन के अभ्यास ठीक ढंग से नहीं लगेंगे और आपको उतना फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि एनर्जी ब्लॉकेज बना रहता है अगर हमारी बॉडी में, तो आप आसनों का पूरा लाभ नहीं ले सकते। उन एनर्जी ब्लॉकेज को खोलने के लिए ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं बहुत ज़रूरी है। देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इससे प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है वह हमारे शरीर में सही ढंग से होने लगता है। इसीलिए इन यौगिक वार्म अप के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे YouTube के पहले के वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें मैंने बार बार बताया है कि ये जो यौगिक वार्म अप है इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इनको किया जाना चाहिए। आज फिर आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट। ये जो वार्म अप है 3 स्टेज में है, लेकिन आज मैं आपको योगा जो बिगिनर्स हैं, जो योग के शुरुआती अभ्यासी हैं, नए अभ्यासी हैं, उनको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि वार्म अप फॉर बिगिनर्स या वार्म अप लेवल 1 है। लेवल 2 और लेवल 3 भी है, उसको भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप शुरुआत करें क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। करना कैसे है, इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं जब आप पूरी तरह से सीख जाते हैं। 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं अगर आप अधिक संख्या में करते हैं। और आज आपको वही स्टेप सीखने हैं, सीखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके लिए इनका जानना बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे अपने पर्सनल फिटनेस के लिए कर रहे हो या फिर आप योग ट्रेनर हो या फिर आप अगर योग के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सीखना सिखाना हमेशा आपका लगा रहेगा। तो जो यौगिक वार्म अप है इसके लिए आपको क्या करना है, पहले बेस पोजीशन में आना है। बेस पोजीशन में ऐसे पैर को आप सामने फैला लें, स्ट्रेट आउट कर लें और पीछे आप देख रहे हैं हाथ सीधा रखना है, ऐसे हथेलियों को रखते हुए। एंड योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, रिलैक्स योर बॉडी। शुरुआत कहाँ से करते हैं, पहले अपनी बॉडी को हम ढीला छोड़ दें और मेंटली प्रिपेयर हों, अपने पूरी बॉडी को देखिए और शुरुआत करेंगे यौगिक वार्म अप से। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप शुरू में प्रेयर करते हैं, ओमकार बोलते हैं, उसके बाद इन अभ्यास को करते हैं वार्म अप के। पैर की अंगुलियों से हम शुरू करते हैं। अभी आप देखिएगा कि कैसे पैर की अंगुलियों से शुरू करते करते हर एक जॉइंट्स को हम शामिल करते हैं इस वार्म अप में। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है और इसी क्रम में इसको करिए। जिस क्रम से मैं करने जा रहा हूँ इसी क्रम से करिए। पैर की अंगुलियों को 10 बार आगे की ओर और रिलीज करना है अंगुलियों को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल एंजॉय करते हुए। आप देखिए पूरी बॉडी मेरी स्टेबल है, बाकी सिर्फ अंगुलियां। अब पैर के पंजे को, यानी 1 फॉरवर्ड बेंडिंग अपनी ओर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। एंकल रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 पूरा पैर नहीं हिलना है, सिर्फ एंकल 1, 2, 3, 4, 5 दोनों एक साथ 1, 2, 3, 4,
5, 1 2 3 4 5। अब आपका यहाँ जो जॉइंट है एंकल, ये अब फ्री हो गया। कई लोगों को आप देखते होंगे कि उनका ये जो एड़ी है बहुत जाम होती है, तो प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाते। तो ऐसे में इसको फ्री करना ज़रूरी है। अभी आपको अगर बैठने का अभ्यास करना है, वज्रासन करना है, पद्मासन लगाना है, वो अगर फ्री नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको फ्री करना ज़रूरी है। अब क्या करना है, नी बेंडिंग। नी बेंडिंग में कैसे, यहाँ हाथ लगाइए, सांस बाहर सांस अंदर, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, ऐसे। और साथ ही साथ अपने आप घुटने पर भी ध्यान दीजिए, थाइस पर भी ध्यान दीजिए। जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जो मांसपेशियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, जो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है, इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मैं बार बार इन्वॉल्व इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप योग में इन्वॉल्व होकर अभ्यास करते हैं तो आपका लाभ बढ़ जाता है। इसीलिए योग में शांति की बात कही गई है कि एकांत में अभ्यास किया जाता है ताकि अपने बॉडी के बारे में आप सोच सकें। योग कसरत नहीं है। ऐसे ही दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, दोनों पैर एक साथ। किसी किसी को दोनों पैर मिलाकर एक साथ करना थोड़ा अधिक उसमें अधिक परिश्रम लग सकता है। 1 2 3 4 5, 10 टाइम्स आप कर सकते हैं इसको आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। शुरुआत में 5 बार करिए, बाद में 10 बार करिएगा इसको। अभी हमने एंकल का किया, नीज का किया। अब देखिए हाथ से पकड़ के ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंकल रोटेशन। 1 2 3 4 5। आँख बंद करके अगर आप सोचते हुए कर रहे हैं तो आपका लाभ और बढ़ जाएगा, आपको और अधिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड और आपकी जो क्रिया हो रही है उनमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है, एक रूपता हो जाती है। आप अधिक एकाग्रता से और अधिक फोकस होकर सोच सकते हैं। सांस बाहर सांस अंदर, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अब थोड़ा सा इसको पैर को इधर करके हिप जॉइंट रोटेशन, हिप जॉइंट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम दूसरे तरफ से भी करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाथ पैर को थोड़ा बॉडी के करीब लाएंगे। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। सांस बाहर सांस अंदर, सांस बाहर सांस अंदर। स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा। अब हिप जॉइंट रोटेशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए बहुत आसान प्रैक्टिस हैं। जो लोग कठिन अभ्यास नहीं कर सकते वार्म अप के, वो ऐसे कर सकते हैं। जो बीमार हैं या फिर जो ओल्ड एज में हैं उनको भी इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए। और ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को मान लीजिए जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको गठिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये छोटे छोटे अभ्यास उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसको करने से ही उनको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। अगर वो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते योग का तो आप कहिए उनको, आप यही करा सकते हैं। और इन छोटे छोटे अभ्यास से ही उनको उनके जो एनर्जी ब्लॉकेज हैं वो ओपन होंगे, प्राण ऊर्जा का प्रवाह उनमें होगा, जो प्राणिक एनर्जी का फ्लो है वो ठीक ढंग से होने लगेगा। और आप देखिएगा कि उनकी बॉडी कितनी हल्की हो गई है और जॉइंट्स पेन में कितना रिलीफ हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। इतना करने के बाद थोड़ा बीच में रिलैक्स हो जाया करिए, लगातार करने की ज़रूरत नहीं है, भले आप वार्म अप कर रहे हैं। अब क्या करना है, नी जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन, जो आप घुटने के आसपास की मांसपेशियां हैं उनको खींचना है। ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे हाँ, ताकि आपका ये जो घुटना है जॉइंट ऊपर की ओर, मांसपेशियां आसपास के सिकुड़े और ऊपर की ओर है, ऐसे ऐसे। जिनके घुटने में दर्द रहता है
कई बार करें इसको, 10 बार, 15 बार, 20 बार करें। घुटने की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी। तो ऐसे आपको करना है। अभी आपको क्या करना है आगे, बटरफ्लाई के लिए दोनों पैर ऐसे सामने फैला लें और पैर के पंजे को आपस में मिला लें। स्पाइन अपनी सीधी रखें, हाथ से दोनों पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लें और तितली के पंख की तरह ऐसे पैर को हिलाएं, नीचे ऊपर नीचे करें। इसीलिए इसको बटरफ्लाई कहा गया। आप चाहें तो धीरे धीरे, अगर बहुत से लोग जिनके यहाँ पे पेल्विक मसल्स में काफ़ी कड़ापन रहता है नीचे, तो थाई की मसल्स में बहुत कड़ापन रहता है, तो उनका पैर ऐसे टंगा रहता है, नीचे जा ही नहीं पाता, तो वो धीरे धीरे हाथ से भी ऐसे प्रेस कर सकते हैं। तनाव तो होगा लेकिन हफ्ते 10 दिन में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और एक दिन आपका ऐसे बिल्कुल सटने लगेगा जैसे मेरा सट रहा है। तो इस चीज़ को करना है आपको। अब देखिए पैर की वार्म अप की एक्सरसाइज पूरी हुई। अभी इसी तरह हाथ के लिए भी वार्म अप करेंगे। प्रोसेस वही है। अब देखिए पहले अंगुलियों को ऐसे मोड़िए। अंगुलियों का जो जॉइंट्स है, जो फिंगर जॉइंट्स हैं, इनको ऐसे टाइटली मोड़ना है, बेंड करना है, सीधा करना है, बेंड करना, स्ट्रेट करना, बेंड करना, स्ट्रेट करना 5 टाइम्स। उसके बाद रिस्ट बेंडिंग, कलाई को ऐसे आगे की ओर, सांस बाहर, सांस अंदर, ऐसे इनहेल एक्सहेल करिए, ऐसे करिए। अब रिस्ट रोटेशन, तो पहले आप मुट्ठी ऐसे बंद कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाई का हो गया। अब आपको एल्बो बेंडिंग करनी है। हाथ ऐसे ही रखिएगा, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। थोड़ा गति के साथ भी कर सकते हैं। शुरुआत धीरे धीरे करिएगा। 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप डाउन, इनहेल, सांस अंदर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे। दस बार करना है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को बाइक चलाते हुए उनको दिक्कत होती है, कंधे में जाम हो जाता है, या फिर बहुत अधिक जिनका कंप्यूटर पे वर्क है, ए मूवमेंट नहीं हो पाता शोल्डर का, तो सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। सर्वाइकल में आपके गर्दन में दर्द होता है, यहाँ कंधे के पीछे दर्द होता है, जॉइंट्स आपके टाइट हो जाते हैं। तो ऐसे में जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो लोग भी इसका अभ्यास करके बहुत अच्छे ढंग से लाभ ले सकते हैं। अब मैंने बताया आपको कि आपको सामने से करना है, फिर ऐसे 10 बार करना है, फिर ऊपर नीचे करना है। अब आइए मेरे साथ करिए। शोल्डर सॉकेट रोटेशन, ऐसे सामने एल्बो को मिलाइए, इनहेल करते हुए पीछे 1, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, नीचे लाते समय एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ऐसे करना है। कम से कम आपको 5 बार करना है। ऐसे ही दूसरे साइड से कर लीजिए इस बार। हाथ ऊपर जाएगा तो इनहेल करेंगे, नीचे लाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं कैसे शोल्डर जॉइंट पूरा ओपन हो रहा है। हाथ का हो गया। अब क्या करना है, नेक का, नेक रोटेशन। लेकिन नेक रोटेशन के पहले फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट। देखिए सांस बाहर करते हुए, सांस को बाहर करते हुए, सांस बाहर, सांस अंदर, exhale while bending your neck forward and inhale while going backward.
Repeat this practice for 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. आपने ध्यान दिया, सिर्फ नेक रोटेशन हो रहा था। आपने ध्यान दिया कि सिर्फ मूवमेंट जो हो रहा था गर्दन में हो रही थी, बाकी पूरी बॉडी स्टेबल थी। ऐसे ही बेंड करिए राइट साइड। 1, 2, 3। अब इसको अगर इसमें ब्रीदिंग जोड़ दें, ब्रीदिंग को ऐड कर दें, तो सांस बाहर करते हुए, फिर इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, फिर एक्सहेल करते हुए राइट बेंडिंग, इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करिए, फिर लेफ्ट, ऐसे बेंड करिए। ऐसे 4-5 बार कर लीजिएगा। आप 10 बार भी कर सकते हैं। अब ट्विस्ट करेंगे। 1, एक्सहेल करिए, इनहेल, एक्सहेल। आप इतना ट्विस्ट करेंगे कि आपकी ठुड्डी आपके शोल्डर के सीध में आ जाए। इस बात का ध्यान दें। स्ट्रेट होते, झुक के नहीं बैठेंगे। योग का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप इसमें फुल्ली इन्वॉल्व हों और इसको कसरत या एक्सरसाइज मानने की गलती ना करें। योग के अभ्यास एक्सरसाइज नहीं है, कसरत नहीं है, अपने आप में एक साइंस लिए हुए है। जब आप फुल्ली इन्वॉल्व होंगे, इसमें फोकस होकर करेंगे, अपने माइंड को, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए, अपने प्राणिक जो फ्लो हो रहा है उसको फील करिए, तो आपके लिए योग एक बहुत ही आनंददायी चीज़ हो जाएगी। लोग गलतियां कहाँ करते हैं कि योग को कसरत मानने की भूल करते हैं कि चलो हम बॉडी फिटनेस के लिए योग कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से करने लगते हैं। गलती वहीं होती है, तेज़ी से नहीं करना है। सांसों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया योग करते समय तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हर एक अभ्यास में कोशिश करिए, हमेशा आपका धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम सांस को अपने क्रिया के साथ जोड़ लिए। तो अभी हम नेक का कर रहे हैं। हमने नेक का फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग किया, राइट बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग और राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट किया। अब रोटेशन, नेक रोटेशन। सांस भरते हुए पीछे, सांस बाहर निकालते हुए आगे। जो लोग बहुत अधिक उम्र के हों, सीनियर सिटीजन हो, उनको इस अभ्यास को थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए। अगर चक्कर किसी को आता हो तो आँख खोल के आप अभ्यास कर सकते हैं। बंद आँखों से करने पे किसी को थोड़ा चक्कर आता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी लगता है कि चक्कर अभी आएगा, ऐसे में आँख आप खोल के कर सकते हैं। 5 बार ऐसे करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सांस भरते हुए पीछे, तो सांस बाहर निकालते हुए आगे। ऐसे ही एंजॉय करते हुए आपको करना है। ये ना सोचे कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत देर हो जा रहा है। शुरू में आपको देर लग सकता है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप सीख जाएंगे टाइम कम होता जाएगा। ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऐसे हाथ फंसाइएगा, पीछे रखिएगा, सिर को पीछे की ओर पुश करना है, बट हाथ से उसको रोके रखना है। सांस भर के सिर को पीछे, आपकी गर्दन में तनाव होगा उसको फील करिए। ऐसे ही आगे की ओर, इस बार आगे पुश कर रहे हैं सिर को, लेकिन हाथ से रोके हैं। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, रिलैक्स। अब आँखों के लिए आँखें ऐसे पलकों को फैला लें हाथ से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए पुतली ऊपर नीचे। फिर राइट देखिए, लेफ्ट, मैक्सिमम राइट मैक्सिमम लेफ्ट, ऐसे 10 बार कर लीजिए। फिर रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आंखों के लिए आपका वार्म अप है। अब जोर से आंखों को बंद करना है। धीरे धीरे ओपन करिए, बंद करिए, ओपन करिए, बंद करिए, ओपन करिए। 4-5 कर लीजिए से।
तो ये आपकी आंखों के लिए वार्म अप हो गया, क्योंकि आंख में बहुत पतली पतली नसें आप जानते हैं, तो इससे एक नई ताजगी आ जाती है आंखों में। अब आपको क्या करना है अपने फेशियल मसल्स के लिए। आप जानते हैं चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को समय से आते हैं, कुछ लोगों को समय के पहले आ जाते हैं। तो समय से पहले रिंकल्स ना आए, आपकी जो मसल्स हो चेहरे की टोन रहे, तो उसके लिए क्या करना है, मुंह में हवा लेनी है, मुंह से भरना हवा और गाल को फुला के रखना है। 10 सेकंड तक रोके रखिए, 15 सेकंड तक रोके रखिए, फिर रिलीज कर दीजिए। मुंह को खोलिए, बंद करिए। फेशियल मसल्स के लिए अभी आपने इतना सारा किया, थोड़ा स्पाइन ट्विस्ट अभी नहीं हुआ। स्पाइन ट्विस्ट करने के लिए सांस बाहर निकालते हुए ऐसे पीछे हाथ रखना है। थोड़ा आगे आता हूं मैं। आप देख रहे हैं स्पाइन ट्विस्ट। अगला अभ्यास आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे पैरेलल रखिए और एल्बो को यहाँ रख दीजिए, बहुत आगे नहीं झुकना है, ऐसे यहाँ बॉडी से टच करा के, और दूसरे हाथ को ऐसे उठाइए और ऐसे कान के सीध मिला के रख दीजिए। इससे आप अगर राइट बेंड हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग हो रही है और आपके स्पाइन का भी स्मूथ बेंडिंग हो रही है, राइट एंड लेफ्ट। ऐसे ही दूसरे साइड से करिए। दो बार इसको करिएगा, और भी कर सकते हैं। मैं 2 बार कह रहा हूँ, इसका मतलब कि आप धीरे धीरे शुरू करिए, तो 2 बार करिए, बाद में इसको 2-3 बार भी कर सकते हैं। हाथ को सीधा रखिए, हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए फिर हाथ को ऐसे रखिए, ये बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं, बिल्कुल मस्ती से करिए इसको, रिलैक्स। आपने देखा हाथ का किया, पैरों का किया। ये लेवल 1 मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि करने में आसान है, हर कोई कर सकता है। अब इसमें आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो लेवल 2 शुरू हो जाता है, उसमें थोड़े से और श्रम की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा और स्टर्नियस है, थोड़ा और परिश्रम उसमें करना पड़ता है। लेकिन इतना करने के बाद आपको एक अभ्यास और करना है। वो क्या है कि ऐसे पैर को फैलाएंगे आप, ठीक है। और अगर आप टच कर पाएँ अपने हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को तो कर लीजिए, ऐसे टच करिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग टच कर लिए होंगे और कई लोग ऐसे होंगे, टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पैर की मांसपेशियों में कड़ापन आ गया है, या आपका पेट अधिक है, या फिर आपके स्पाइन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप आगे झुक पाएँ। तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप योग का अभ्यास कर रहे हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीली नहीं है, तो समझिए समस्या है। इसलिए हमेशा शरीर को, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने की कोशिश करिए, स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। आप जानते हैं कि जिम में जाने वालों की जो बॉडी है थोड़ी कड़ी हो जाती है, मांसपेशियाँ कड़ी हो जाती हैं, 6 पैक दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हेल्थ नहीं माना जाता है। आप नहीं कह सकते कि वो हेल्दी हैं, उनको प्रॉब्लम आगे चल के होती है। तो ऐसे आप कोशिश करिए, टच करें, और अगर टच कर रहे हैं तो ठीक है। अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग टो को पैसे टच करिए, फिर लेफ्ट से राइट को ऐसे ऐसे गर्दन घुमा के पीछे देखिए हाथ को। अब अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो भी ऐसे करिए, हाथ को सीधा रखते हुए दोनों ऐसे। थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो आपके स्पाइन में ट्विस्टिंग हो जाएगी। थोड़ा सा नाव का चालन कर लीजिएगा, ऐसे आगे चला लीजिएगा, ऐसे नाव धीरे धीरे। ऐसे आपकी स्पाइन का फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। तो ये अभ्यास आपको आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे कि कैसे आप करेंगे। इस तरह से आगे पीछे कर लीजिए, बीच बीच में रुकते जाइएगा, जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से करना है। मैंने लगातार किया,
बीच में मैं एक बार रुका था। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और रुकना है तो बड़े आराम से ऐसे पैर फैला के ऐसे रुक जाइएगा, बेस पोजीशन, ऐसे स्पाइन को सीधा रखते हुए आप आंख बंद करके थोड़ी देर ऐसे विश्राम कर लीजिएगा, फिर अभ्यास करिएगा। तो ये आज मैंने अभी आपको जो बताया है वार्म अप लेवल 1 यानी पवन मुक्तासन भाग 1 या यौगिक वार्म अप पार्ट 1। जो न्यू प्रैक्टिशनर हैं वो इतना करने के बाद आप सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिर्फ सूर्य नमस्कार ही नहीं, आगे भी अभ्यास कर सकते हैं। आप अगर लेवल 2 और लेवल 3 का वार्म अप नहीं करना चाहते हैं तो भी इससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें लेवल 2 और लेवल 3 भी ऐड कर ले रहे हैं तो आपका एक कंप्लीट वार्म अप हो जाता है। वैसे नए लोगों के लिए अपने आप में एक कंप्लीट है। इतना करने के बाद भी आप चाहें तो आसनों का अभ्यास करिए या प्राणायाम का अभ्यास करिए। बाकी और वीडियोज आप देखेंगे इस कोर्स में। इसको आप ढंग से सीखिए, अच्छे से सीखिए। शुरू में आप भूलेंगे, 1-2 स्टेप भूलेंगे, बीच में कुछ छूट जाएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, रोज़ करेंगे, डेली प्रैक्टिस आपका होगा तो आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे किसके बाद कौन सा प्रैक्टिस करना है, किस प्रैक्टिस में कौन सी ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने आज यौगिक वार्म अप पार्ट 1 लेवल 1 को अच्छे ढंग से सीखा होगा और आप इसको रेगुलर करिए। कभी भी आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले वार्म अप जरूर कर लिया करिए, जिससे आपको आसनों का और प्राणायाम का पूरा लाभ मिल सके। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर होना ज़रूरी है। आप अच्छे योग प्रैक्टिशनर बने ताकि खुद भी योग का अभ्यास करें, दूसरे को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। आप स्वस्थ रहें, ऐसे मेरी कामना है। आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी नए नए अभ्यास सीखने को मिलेंगे। तब तक आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।